तुम्हें नया लगेगा, बट ठीक है, जो लास्ट लेक्चर में हुआ था वो एक थ्योरम थी, और वो थ्योरम का स्टेटमेंट में रिवाइज कर दे रहा हूँ, जो उसका प्रूफ है वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे तब, है ना। तो ये जो लाइन है, थ्योरम क्या थी भाई? If we take 3 points on the 3 sides of the triangle in such a manner that the 3 points are collinear, ऐसा यहाँ पे बात हुई थी। ऑब्वियसली ये तीनों पॉइंट्स on AB, BC, CA, this is not possible, right? These 3 points cannot divide every side internally. There will be at least one external division. If we want to take 3 points on 3 sides in this manner, that the 3 points are collinear, so at least one point should be there which will divide one of the sides externally. तो क्या थी हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट? इफ दिस हैपेंस देन व्हाट? क्या था स्टेटमेंट, किसको याद है? याद है मेनलॉस थ्योरम? नहीं याद है? BD by DC into CE by EF into AF by FB. BD by DC into CE by EA into AF by FB इक्वल्स टू 1 ही होता है, बट ये यार ये -1 हमने क्यों लिखा है? Why -1? Because वो एक्सटर्नल पॉइंट है। yes. For external intersection we use negative sign just to denote कि external intersection है। तो उसमें देखो एक intersection जो है वो external है, बाकी दोनों internal है। That's why we use this negative sign. Otherwise अगर तुम length लोगे तो आंसर 1 ही है, आंसर इज 1। तो ये मेनलॉस थ्योरम है, और मेनलॉस थ्योरम का स्टेटमेंट और सीवास थ्योरम का स्टेटमेंट लगभग सेम है। लगभग क्या मतलब? बिल्कुल सेम है, बट रिजल्ट्स बिल्कुल डिफरेंट है। बिकॉज वहां पर क्या था, वहां पर we have 3 savions, we have 3 sides which are concurrent, and here we have 3 points on 3 sides which are collinear. All right, तो ये कितना यूजफुल हो सकता है भाई? इस पर क्वेश्चन तो एक बनता है ना, इस पर एक क्वेश्चन किया जाए। मेनलॉस, हालांकि तुम मेनलॉस को स्किप भी कर सकते हो, मेनलॉस कोई बहुत जरूरी नहीं है, तुम विदाउट मेनलॉस भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो अगर तुम्हें बेसिक्स पता है। मतलब सीवा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेनलॉस उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल चलो एक क्वेश्चन जो है इस पर ट्राई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में डायग्राम बना देता हूँ, या फिर बुरा बोल दो, बोला जाए, चलो डायग्राम बना के दो। तो ऐसा दिया हुआ है कि एक there is a regular hexagon, ठीक है, this is a regular hexagon with vertices obviously A, B, C, D, E and F. Now this is a regular hexagon, so all sides and all angles are equal. Diagonals AC and CE of this hexagon, AC and CE, let's join AC and then AC and CE. Okay, so AC और CE भी congruent है, equal है. So diagonals AC and CE of this regular hexagon are divided by the inner points M N respectively. एक पर M है और एक पर N है, such a manner such that AM by MC, AM by MC equals to CN by CE. ठीक है, फाइंड, अच्छा दिस इज इक्वल टू R. क्वेश्चन ये है कि फाइंड R if B M N are collinear. तो कुछ ऐसा है भाई कि हमारे पास यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट्स हैं, जिसमें एक यहाँ देखो M है और यहाँ पर N है। सो B M N आर कोलिनियर। तो हमको, अच्छा ये भी दिया हुआ है कि ये दोनों रेशियो सेम है,
AM by MC is same as CN by NE. And we have to find this ratio. We have to find the value of R. Fine. तो अब बताओ, अब सबसे पहला काम तुम्हारा ये सोचना है, बिकॉज ठीक है क्वेश्चन हो सकता है अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि मेनलॉस पे कुछ एग्जांपल करते हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मेनलॉस से एसोसिएटेड है। तुम्हारा पहला काम तो ये है, हालांकि थोड़ी चीटिंग है, हमारे सामने क्वेश्चन आएगा, हमें कैसे पता कि मेनलॉस से करना है, बट फिर भी स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें मेनलॉस से करना है इस क्वेश्चन को। विदाउट मेनलॉस भी हो सकता है, बट अगर तुम्हें इसको मेनलॉस से करना हो जिसका स्टेटमेंट ये रहा, इन अ ट्राइंगल 3 points on 3 sides are collinear, then this result follows. How will you use Menelaus here? ये तुम्हें सोचना है, पहला काम ये है, how to use Menelaus in an effective manner, जिससे हमारा ये कहीं ना कहीं ये चीज आए, AM by MC आए या फिर CN by NE आए, ये चीज आनी चाहिए। कौन बता रहा है? Join AN. Join AN, ओके, AN ज्वाइन कर दिया हमने, तो बताओ कैसे Menelaus लगाओगे? कौन सा ट्राइंगल है और कौन से 3 पॉइंट्स हैं? नहीं, नहीं होगा ना, नहीं हो रहा, तो AE ज्वाइन करेंगे। AE, अच्छा AE ज्वाइन करोगे तो ट्राइंगल कौन सा ले रहे हो तुम? ट्राइंगल कौन सा? ACE. ACE में M और N तो है, बट AE पे कौन सा कोई पॉइंट है क्या? AE पे नहीं है ना, नहीं है, तो वहां भी गड़बड़ हो गई। और सोचो, तो अब तुम सारे ABN, पॉइंट मत जोड़ के बता देना, ठीक है, कोई ना कोई ABN तो लग वाला ही ज्वाइन जाएगा। करना है। अब थोड़ा सोच कर आराम से अपने आप डायग्राम बनाओ और सोच के बताओ उसमें क्या होने वाला है। आई वॉन्ट, अच्छा मैं तुम्हें और अच्छा हिंट देता हूँ, ये जो B M और N, ये जो 3 पॉइंट्स को लीनियर दिए हुए हैं, you have to use these 3 points, like जैसे यहाँ पे ये DEF था ना, वैसे ही ये तीनों पॉइंट्स यूज करने हैं। नाउ थिंक, किसको ज्वाइन करना चाहिए और कौन सा ट्रायंगल लेना चाहिए? हेलो, ये कौन सा बच्चा भाई? नूतन, म्यूट कर लो। हाँ भाई, तो किसी को देखा कुछ? सर अगर बी ज्वाइन करे तो? अगर BE को ज्वाइन कर दें, चलो BE को ज्वाइन कर दिया, एंड देन ट्रायंगल कौन सा? ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन AC एंड B वाला एंड CE। AC और CE, AC और कौन सा? BE। AC और B का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अज्यूम कर लेते हैं। क्या अज्यूम करें? तो कोई भी अल्फाबेट कर लो कुछ, क्या बचा हुआ है? ABCDF MNOP, P ले लो, चलो। सर ट्रायंगल तो बन गया। फिर कौन सा ट्रायंगल? PCE, BCE, PCE, पैरेट का P सर, PCE। PCE, हाँ नाइस, ये ठीक है, बढ़िया। सो देखो भाई, इन लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया और ये ठीक है। इन ट्रायंगल PCE, इफ यू लुक एट दिस ट्रायंगल PCE, ये देखो पॉइंट N CE लाइन पर है, पॉइंट M PC लाइन पर है, और पॉइंट D ये एक्सटेंडेड PE लाइन पे है, राइट? PE को अगर तुमने एक्सटेंड कर दिया, ये यहाँ पे, बिल्कुल सही, वेरी गुड। ओके, तो अब हम मेनलॉस लगाते हैं, तो मेनलॉस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? इन ट्रायंगल PCE यूज
नाम की हैं एटलीस्ट, वो हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई अब इसके बाद जो है मेनलॉस के बाद आज हम लोग एक नई थ्योरम पढ़ते हैं। सर कुछ लोगों ने पढ़ी। हाँ, सर वो a/2 क्यों हुआ है, एक बार बता। a/2 क्यों हुआ? भाई ये तो तुम्हें दिख रहा है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल, और तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये एंगल 30 डिग्रीज का है। तो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ वन एंगल इज 30 डिग्रीज, हाइपोटेन्यूज हमने a अज्यूम किया है, तो ये लेंथ a/2 तो होगी। देखो ना इस ट्राइंगल को, ABP को देखो, देखा? अब ये एंगल 30 क्यों है? तो ये रेगुलर हेक्सागन है, देखो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये वाला एंगल कितना होता है? ये एंगल 120 होता है, तो ऑब्वियसली वो 30 होंगे। अभी समझ में आया? हाँ सर। ओके ओके भाई, तो नेक्स्ट जो हमारी थ्योरम है, एक्चुअली सीवाज हुई थी, उसके बाद ये सेकंड था पॉइंट, तो मेनलॉस हमने कर लिया था। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो है दैट इज सिम्पसन्स थ्योरम। सिम्पसन्स थ्योरम सुना किसी ने इसके बारे में? नहीं सर। और नहीं सुना। सिम्पसन्स लाइन सुना। सिम्पसन्स लाइन, भाई सिम्पसन्स लाइन ही है, सिम्पसन्स लाइन यानी सिम्पसन्स थ्योरम। तो पहले मैं तुम्हें स्टेटमेंट दिखाता हूँ। बहुत ही सिंपल सी बात है यहाँ पर कि टेक अ सर्कल एंड देन मेक अ ट्राइंगल, ऐसा कुछ बना लो। I mean, take 3 points on this circle, A, B, C will obviously form a triangle because 3 points cannot be collinear. Now take a random point anywhere on the circumference of this circle. कहीं भी ले लो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कर लिया, ये थोड़ा सा ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं। So D is a point other than ABC. Other than ABC, there is a point D on the circumference of this circle. अब सिम्पसन्स थ्योरम ये है कि if I drop perpendiculars from this point to the sides of this triangle, ये देखो, इसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा ऐसा। So if I drop perpendiculars from this point D to each side of this triangle A, B, B, C and C, these 3 feet, let's name them, इसको लेते हैं M, इसको लेते हैं N और इसको लेते हैं P। तो these 3 points will be collinear and this line is called Simpson's line. है ना बढ़िया? और दिस इज ट्रू फॉर एवरी पॉइंट डी। तुम डी पॉइंट कहीं भी चूज करो, एनीवेयर ऑन द, हाँ भाई मैं फिर सुना रहा हूँ कि इफ यू टेक अ पॉइंट डी ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, कहीं भी ले लो डी को, यहां लिया है तुम, यहां डी को ले सकते थे, डी को तुम कहीं भी ले सकते हो, एंड ड्रॉप परपेंडिकुलर्स फ्रॉम डी टू ईच साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में देखो, ये जो मैंने डीएम बनाया हुआ है, इट इज परपेंडिकुलर टू बीसी। ये जो मैंने डीएन बनाया है, इट इज परपेंडिकुलर टू एसी, एंड ये जो मैंने डीपी बनाया हुआ है, इट इज परपेंडिकुलर टू एबी। देन थ्योरम सेज PMN are collinear and line joining PMN is called Simpson's line. In short, PMN जो है वो collinear होंगे हमेशा। PMN will be collinear. अब मुझे सोच के बताओ कि इसको प्रूफ करने का हमारा तरीका क्या होगा, बिकॉज एज अ क्वेश्चन मैं बताऊं तो बहुत ही सिंपल है। मतलब आरएमओ लेवल पे 2 ज्योमेट्री क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें जो इजी वाला क्वेश्चन होता है वो इस लेवल का होता है। कैन यू प्रूव दैट
PMN will be कोलिनियर। इसको प्रूव करने की कोशिश की जाए, ठीक है? इस चीज को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। कैसे प्रूव किया जाए कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं? Sir, similarity. यस, आई मीन कोई भी चीज यूज करनी है तो जो भी अप्रोच होगी हमारी, डायरेक्शन क्या है, मतलब
काम थोड़ा लेंदी हो गया, जो कि हुआ। सर एक चीज हाँ भाई। पूछनी थी, आपको हाँ, आइडिया कैसे लगा कि आपको 3 ही एंगल अज्यूम करने हैं मैक्स में? 3 एंगल्स इसलिए बिकॉज मुझे पता था कि ये 3 टर्म्स कैंसिल होने वाली है। तो अल्फा बीटा और गामा लेने के बाद देखो, अगर कोई फोर्थ एंगल आता तो वो कैंसिल करने के लिए फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ पे होती नहीं, बिकॉज वी हैव पेयरिंग्स ना फॉर 6 यस टर्म्स। सर। तो अगर अगर 3 डिस्टिंक्ट टर्म्स आ रही हैं तो फिर वो तीनों रिपीट होनी चाहिए, अदरवाइज कैंसिलेशन होगा ही नहीं। सिमिलरली नॉट जस्ट फॉर एंगल्स, ये भी देखो ना कि हमने एडी बीडी और सीडी यूज किया है, उसके अलावा और कुछ यूज नहीं किया, राइट। तो यहाँ पे भी 3 डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं और एंगल्स भी 3 ही डिस्टिंक्ट है। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व किया जाए सिम्पसन्स पर? कोई किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ। अब सॉर्ट ऑफ मैथमेटिक्स का थोड़ा सा मतलब थोड़ा टाइम पास ही कह लो, और क्या। ये काम में तो कोई बहुत ज्यादा नहीं आने वाला है क्योंकि तुम ओलंपियाड देने वाले हो नहीं, बट फिर भी सर आप मैंने लॉस का प्रूफ कैसे करेंगे? सर मैं नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में नहीं था। तुम लास्ट क्लास में नहीं थे? अच्छा, हाँ सर। तुमने सीवास को प्रूव किया है? नहीं सर। अच्छा, नहीं सीवास हुआ। प्रूव नहीं किया है तो ओके, ठीक है। चलो मैं तुम्हें अलग से भी नोट्स भेजता हूँ, उसको देखना, ठीक है। उस नहीं समझ में आया तो बताता हूँ अलग से, क्योंकि बाकी लोगों ने किया हुआ है तो रिपीट हो जाएगा ना फिर। ठीक है भाई, चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं जो इस पर बेस्ड है, सिम्पसन्स लाइन पे बेस्ड है। सिम्पसन्स लाइन कई जगहों पे यूज होती है, मतलब तुम्हारे कई क्वेश्चन जेई के होंगे जहां पे मैं तुम्हें दिखाऊंगा सिम्पसन यूज होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है, इसमें डायग्राम बड़ा कॉम्प्लिकेट सा बनाया हुआ है, चलो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ यार। ज्योमेट्री में यही दिक्कत है यार, ज्योमेट्री ऑनलाइन में तो बहुत ही मतलब प्रॉब्लम वाले काम है, कोई ओलंपियाड की। बोर्ड पे ये डायग्राम्स अच्छे बनते हैं। फिलहाल एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी, और इसमें क्या किया हुआ है कि ये मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है, क्या बोलते हैं इस ट्राइंगल को, ए से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, डी हो गया, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ पे ई हो गया, और सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये एफ हो गया। ट्राइंगल डी ई, यस, ट्राइंगल डी ई एफ इज पैरेलल ट्राइंगल। फिलहाल पैरेलल ट्राइंगल की बात नहीं हो रही है। अब क्या है, डी से डी, इसमें लिखा है ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइंस फ्रॉम डी टू ए बी, डी टू ए बी। अब डी से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये देखो ए बी पर एक परपेंडिकुलर ऐसे, ये, और ये है पॉइंट पी। कंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा है? डी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ए बी पर, एंड दिस इज डीपी। सिमिलरली, अच्छा नहीं, डी से ही ए बी पर, ए सी पर, बीई और सी एफ पर, अरे बाप रे, सब पे ड्रॉ करना है। सो डी से हमें ड्रॉ करना है ए बी पर, ए सी पर भी, ए सी पर ड्रॉ कर लो, और ये है क्यू पॉइंट। इसके बाद दो परपेंडिकुलर्स और हैं, बीई पर, बीई पर ड्रॉ करना है, बीई पर परपेंडिकुलर डी से, तो ये एक और परपेंडिकुलर हो गया, and this point is M, and there is one more perpendicular on CF, CF पर N है, CF पर ये N है। So PMNQ समझ में आ रहा है? ये D पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉप कर लिए। प्रूव दैट PQMN, ऑब्वियसली होने वाला था, PQMN आर कोलिनियर। हमको प्रूव करना है कि PQMN आर कोलिनियर। प्रूव दैट, इन ऑर्डर लेके चलते हैं, PMNQ आर कोलिनियर। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, आर यू सेंसिंग इट कि हमें सिम्पसन यूज करना चाहिए? यहाँ पर सिम्पसन का यूज कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर? इज सिम्पसन यूजफुल? व्हाट इज सिम्पसन लाइन? यस, यहाँ पे सर्कल कहाँ है? सही बात है। हाँ सिम्पसन्स था क्या? यस, सिम्पसन्स था क्या? मैं फिर से तुम्हें दिखा दूं। सिम्पसन्स ये था कि अगर 3 पॉइंट सर्कल पे हैं और एक चौथा पॉइंट सर्कल लिया, तो ये जो चारों पॉइंट्स हैं वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं,
उस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के तुमने एक पॉइंट से बाकी तीनों साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं और ये तीनों पॉइंट्स को लीनियर होते हैं।